36,897। इसको भाग करना है 147 से। और कहाँ तक करना है? दशमलव तक। ठीक है। इसमें शेषफल या भागफल नहीं छोड़ना है। शेष भागफल तो आएगा ही आएगा, शेषफल नहीं छोड़ना है। ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंकों तक संख्या करना, उसके बाद अगर शेषफल बच रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है। कितना है? 36,897। और भाग करना है इसको 147 से। अभी 147 का पहाड़ा तो आता नहीं है। ठीक है। तो पहले भी सवाल कराए थे पीछे, तो तरीका क्या बताया था कि लास्ट की संख्या इधर से छोड़ना। संख्या कितना बच रहा है? 14। ठीक है। तो 14 का पहाड़ा तो पढ़ सकते हैं। तो 14 का पहाड़ा, यहाँ कितनी संख्या है? 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ भी 3 ही अंकों की संख्या लेना है। एक संख्या यहाँ छोड़ दी, एक यहाँ छोड़ देना। अब यहाँ बचा 14। 14 के पहाड़े में कितना लाना? 36। 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार कितने की भाग कर रहे थे हम? 147। ये 2 संख्याओं का पहाड़ा पढ़ के तो हम संख्या का एक आइडिया लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता तो हमें 147 का ही पहाड़ा पढ़ना है। ये 14 से तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब 2 बार का अंदाजा लगा तो हम 2 से गुणा करके जो भी संख्या आएगी वो लिखेंगे यहाँ। 2 सत्ते 14, 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, 294 आ रहा है। ठीक है। तो 2 बार में 294 घटाएंगे। 8 में 4 गया 4, यहाँ 6 में 9 जाएगा नहीं तो यहाँ से 2.5 ली। 16 में 9 गया तो 7, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा 0। और यहाँ जो संख्या बचेगी वो कभी भी इससे बड़ी संख्या नहीं बचेगी, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। ये संख्या अगर यहाँ बड़ी बच जाए तो समझ लेना कि यहाँ जितनी बार भाग की थी उससे ज्यादा बार भाग जाती, यानी 2 बार की थी अगर ये 147 से यहाँ ज्यादा बचता तो इसका मतलब 2 से ज्यादा बार भाग जाती, या तो 3 बार 4 बार जितनी बार भी, मतलब 2 से तो ज्यादा ही होती, तभी ज्यादा बचेगा, वरना फिर ज्यादा बचेगा ही नहीं। इसके बाद ऊपर से एक संख्या उतारोगे, कितना हो गया अभी? 749। अब 147 के पहाड़े में 749 लाना है, तो तरीका वही, यहाँ से एक संख्या छोड़ो, यहाँ से एक संख्या, यहाँ से 7 और यहाँ से 9, तो यहाँ बचा 14 और यहाँ बचा 74। 14 के पहाड़े में 74 लाना है, तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छम 84, ज्यादा हो जाएगा 74 से, तो 14 पंजे, यानी 5 बार गुणा इसी की करके देखनी है। 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 2 5 एकम 5 और 2 7, कितना आ रहा है? 735। तो इससे कम ही है ये, इतनी बार में भाग चला जाएगा। फिर घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 4 में 3 गया 1, 7 में 7 जाएगा 0। इसके बाद अगली संख्या क्या है? 7 उतारेंगे, अभी कितना बचा? 147। और लाना कितना है? 147। तो 147 एकम 147 कट जाएगा, यानी कोई भी संख्या नहीं बची। तो अब इसमें तो दशमलव आने का कोई मतलब नहीं है। दशमलव तब आता है जब नीचे कोई संख्या बचती है, जब ये पूरा पूरा कट गया तो इसमें दशमलव यानी पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। 5,94,682, और इसको भाग करना है 238 से। भी और बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है। छोटे सवालों को करने की कोशिश मत किया करो, कोशिश किया करो बड़े से बड़ा सवाल करने की, क्योंकि छोटे सवाल को करने के बाद जितना सीखने को मिलेगा उतना तो बड़ा सवाल अगर गलत भी हो जाएगा उतना तो वो तभी भी सिखा के चला जाएगा। बात समझ आ रही है? और अगर छोटा सवाल करोगे तो उतना ही सीख पाओगे, बड़ा सवाल करोगे और अगर वो गलत हो गया तो छोटा सवाल सही कर पाओगे, तब जितना सीखोगे उतना तो बड़े सवाल के गलत में सीख लोगे। और बड़ा सवाल जब सही होगा तो छोटे सवाल तो चुटकियों में सही होते चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? इसलिए सबसे पहले बड़े सवाल किया करो, छोटे सवालों पे समय खराब मत करो। छोटी चीज ज्यादा नहीं सिखाती, बड़ी चीज ज्यादा सिखाती है। 5,94,682 भाग करना है 238 से। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से 8 छोड़ोगे
एक संख्या छोड़ोगे क्योंकि 238 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो 238 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो 8 छोड़ोगे। 8 छोड़ने के बाद कितना बच रहा है? 23। पर 23 का पहाड़ा भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करोगे तो 23 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। समझ रहे हो? 23 का पहाड़ा पढ़ने का मतलब ये है 23 को बार बार जोड़ना, यही तो हुआ। तो 23 इतनी बड़ी संख्या नहीं है, उसको जोड़ सकते हो। और अगर फिर भी दिक्कत लगे तो दो संख्याएं छोड़ देना यहाँ से। ठीक, अब दो संख्या है, पहले तो यहाँ देखो 3 अंकों की संख्या थी, यहाँ से भी 3 अंकों की संख्या ले लो। कितना हो गया? 594। यहाँ से 2 अंक छोड़ो, यहाँ से 2 अंक, कितना बचा यहाँ? और यहाँ कितना है? 2 के पहाड़े में कितना लाना है? थोड़ा ध्यान देना। इसमें जब इस तरह से करोगे, ज्यादा संख्याएं छोड़ोगे, तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार गुणा करके पता लग जाए, लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तरीका ऐसा बताऊंगा कि 2 बार से ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, 2 बार की गुणा में पता लग जाएगा कि कितनी बार में पहाड़ा पढ़ना है। पर ध्यान से देखो, 38 छोड़ दो, 2 बचा, 2 के पहाड़े में यहाँ से 2 छोड़ के बचा 5, 2 के पहाड़े में 5 लाना है। 2 का पहाड़ा तो बहुत आसान है, पढ़ लोगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया ज्यादा हो गया 6, तो 2 दूनी 4, यानी कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में। तो 238 की 2 से गुणा कर लेना। 2 अट्ठे 16 का 6, यहाँ से ले 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4, कितना आ गया यहाँ? 476। और यहाँ है 594। क्या इससे और ज्यादा बार यानी 3 बार जा सकता था? तो 3 बार अगर जाएगा तो 238 की गुणा, देखो पहाड़ा पढ़ने का मतलब क्या होता है? 2 का पहाड़ा पढ़ते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 बार 2 2 जोड़ा। जब 2 तिया 6 करोगे तो 2 2 3 बार जोड़ा। जब 2 चौक 8 करोगे तो 2 2 4 बार जोड़ा। यानी जब हम आगे संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं तो जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं वही संख्या जुड़ जाती है। जैसे 6 पंजे 30 हुआ, फिर 6 छंग कितना होगा? 30 में 6 जुड़ेगा, 6 छंग 36, फिर 6 सत्ते कितना होगा? 36 में 6 जुड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम इसका 3 बार पहाड़ पढ़ेंगे 238 का, तो इसमें 238 और जुड़ जाएगा। अब आगे की संख्या छोड़ो, 200 476 है, 76 को भी छोड़ दो, 400 है ये। 400 में कितना जोड़ोगे? 200। ऊपर का 38 भी छोड़ दो, तो 400 में 200 जोड़ोगे, कितना हो गया? 600। तो 500 से ज्यादा तो वैसे ही हो गया वो, 500 से ज्यादा तो वैसे ही हो गया, और 76 और 38 जोड़ेगा तो और भी ज्यादा होगा, यानी 700 प्लस होगा ये। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से इस तरह से अनुमान लगा सकते हो, यानी ये 2 बार ही जाएगा। और उसके बाद भी अगर गलत होगा तो यहाँ पता लग जाएगा कि संख्या जब हम घटाएंगे तो इससे बड़ी संख्या नहीं बचेगी। अगर इससे बड़ी बच गई तो फिर समझ लेना गलत है। यानी सवाल को अगर सही तरह से करोगे तो सवाल जैसे ही गलत होगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पता लग ही जाएगा, अगर सारी विधि सवाल की आती होगी तब। तो 2 बार में कितना आ रहा है? 476। 4 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा, तो यहाँ से ढाई ले। 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ कितना बचा? 8, क्योंकि एक ढाई में चला गया, तो 8 में 7 गया 1, 5 में 4 गया 1, कितना बचा? 118। इससे बड़ा तो नहीं बचा? अगर इससे बड़ा नहीं बचा है तो इसका मतलब सवाल में सही भाग गई है। अब ऊपर से संख्या उतारोगे, तो यहाँ तक का पहाड़ा पढ़ दिया, ऊपर से 6 उतारा। अब फिर ध्यान दो, यहाँ से हम 2 संख्याएं छोड़ रहे थे, तो यहाँ से भी 2 संख्याएं छोड़ना, और धोखे से भी शुरुआत की मत छोड़ देना, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। संख्या हमेशा लास्ट से ही छोड़ना। अब यहाँ बचा कितना? 2 छोड़ने के बाद 11। 2 के पहाड़े में कितना लाना है? 11, तो 2 पंजे 10, यानी 5 बार में आ रहा है, 2 छंग 12 ज्यादा होगा, तो 238। पंजे करके देखना, 5 अट्ठे 40, 0 5 तिया 15, 15 और 4 19 के 9 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1190। ये तो ज्यादा हो रहा है 1186 से। ठीक है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कम बार में जाएगा। तो 238 की कितने से कर लोगे? ये इसमें इतना समय लगेगा नहीं जितना लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। जब पेपर में करोगे तो ये फटाक से जैसी गलत होगा तुरंत 4 से कर दोगे। इतना टाइम नहीं लगेगा जितना समझाने में लग रहा है, समझाने में तो समय ज्यादा लग रहा है। 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ जाएगा? 952। कितनी बार में? 4 बार में। घटाओगे, 6 में 2 गया 4, 8 में 5 गया
3, 11 में से 9 गया 2, इससे बड़ा तो नहीं बचा। ठीक, ऊपर से कितना उतारेंगे 8, क्योंकि 6 उतारा था अभी। अब आगे की संख्या, दो संख्या छोड़नी है, छोड़ दी, बचा कितना 23, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। तो अब 2 दाम 20, ध्यान से समझना बात को, 2 दाम 20, उसके बाद भी छोटा है। अगर 2 की गुणा 11 से करें तो कितना आएगा 22, 22 फिर भी इससे कम है। ठीक, लेकिन पीछे जो सवाल कराए थे उसमें बताया था कि 10 बार कभी भाग जाता नहीं है, 9 बार तक ही जाता है, 9 से ज्यादा बार भाग नहीं जाता है। फिर कहोगे सर यहाँ तो 11 बार आ रहा है, दिमाग में आ रहा है प्रश्न ये कि यहाँ तो 11 बार आ रहा है, तो 11 बार नहीं आ रहा है, वो जो ऊपर का 38 है जिसको हम छोड़ रहे हैं, ये भी तो गुणा होगी जब अभी करेंगे। यहाँ पे हम तो अभी 2 लेके चल रहे हैं, पर गुणा तो 38 की भी हो रही है, वही इसको एडजस्ट करेगा। तो 10 बार या 11 बार आ रहा है, पर 9 बार ही करके देखना पहले। ठीक, 238 की 9 से गुणा, 9 अट्ठे 72, हासिल 7, 9 तिया 27, 27 और 7 34, हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 2142, और ये कितना है 2348। कहोगे अगर अभी कम है, ठीक, लेकिन इसको घटा के देखो, पहले ये संख्या लिखो, चूंकि 10 बार भाग जाता नहीं है तो अब इससे आगे करना मत, यही संख्या लिख लो, फिर उसके बाद अभी समझ आने वाला है। 8 में से 2 गया, 4 में 4 गया, 3 में 1 गया, 2 में से 2 गया, ऊपर वाली संख्या से बड़ी तो नहीं बची है। अगर बड़ी बचती तो ही ये ज्यादा बार जाता, कितनी बार भाग गया तब ही ये ज्यादा बार जाता। बात समझ आ गई। तो 9 से ज्यादा बार भाग नहीं जाएगा। अगर ज्यादा आ भी रहा है तो पहले गुणा करके देख लेना, अगर सवाल सही ढंग से कर रहे हो तो 9 से ज्यादा बार भाग नहीं जाएगा। वो ऊपर की जो संख्या जिसको हम छोड़ के चलते हैं, ये भी अंदर ही अंदर गुणा होती है, तो ये बाद में संख्या को एडजस्ट करती है। बात समझ आ रही है। घटा लिया, इसके बाद ऊपर से कितना उतारेंगे 2। ठीक, अब ध्यान देना, जब इतनी बार गुणा कर लोगे तो यही गुणा लौट मार के बार बार तुम्हें यही गुणा काम करेगी, आगे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो कितना आया 2062। अभी हमने 9 बार की थी तो कितना आया था 2142। तो कहने का मतलब अब कितनी बार करना पड़ेगा 8 बार, यानी एक संख्या पीछे, क्योंकि 2100 तो ज्यादा हो रहा है पर हमें कम लाना है, तो 8 बार करना। 8 अट्ठे 64, हासिल 6, 8 तिया 24, 24 और 6 30, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, यानी 1904 कितनी बार में आया 8 बार में। यहाँ 2 में 4 जाएगा नहीं तो दाहिली, 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 5, 5 में से 0 गया, यहाँ 0 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ से दाहिली 10, 10 में से 9 गया 1, कितना हो गया 158। ऊपर कोई संख्या बची उतारने के लिए नहीं बची, तो शुरुआत में ही बताया था कि इन सवालों को पॉइंट तक करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने पर क्या होता है नीचे एक जीरो बढ़ता है, ऊपर एक पॉइंट लगेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये कितना हो गया 1580। अब देखो इधर 5 बार में कितना आया था 1190, तो 5 से ज्यादा बार करोगे। ठीक, और दूसरा तरीका ये जो पीछे चल रहा था ये तो है ही, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे ज्यादा हो जाएगा तो 2 सत्ते। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, पर ये 7 बार में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे पता है, लेकिन तुम अपनी कंफ्यूजन के लिए इसको एक बार करके देख लेना। 7 अट्ठे 56, 5 7 दो 7 तिया 21 और 5 26, 7 दूनी 14, 14 और 2 हो रहा है ज्यादा। क्यों ज्यादा हो रहा है, ये देखो 2 सत्ते 14, हमें 15 लाना है, तो 1400 तो वैसे ही हो रहा है 200 गुणा। ठीक है, और फिर ऊपर का 38 भी तो है, जब 38 सत्ते करोगे तो 3 सत्ते 21, 200 वो हो गया, तो 1400 और 200 1600 हो रहा है। बात समझ आ रही है ना, कितना हो रहा है 1600। तो इसलिए मुझे पता था पहले से कि ये जो ज्यादा आने वाला है, तो 6 बार करेंगे, पर मैंने कराया इसलिए ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो कितने बार करेंगे 6 बार।
6 अट्ठे 48, 4 6 तियां 12 और 4 16, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आएगा 1368। जीरो में 8 जाएगा नहीं, यहाँ से दाई लो 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 7 में से 6 गया, यहाँ कितना बचा, यहाँ तो 5 ही है क्योंकि यहाँ से दाई गया नहीं, तो 5 में 3 गया, ऊपर वाली संख्या से बड़ी तो नहीं बची। जब भी सवाल करो तो हर बार में संख्या जरूर चेक करना कि बड़ी तो नहीं बच रही है, क्योंकि संख्या बड़ी बचते ही जो है कहानी गड़बड़ हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो कितना, अब ऊपर कोई संख्या है क्या, नहीं है, यहाँ तो हमने पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया ही था, संख्या खत्म हो गई थी उसके बाद ही तो पॉइंट लगाया। अब पॉइंट के बाद कितनी बार में आया ये 6 बार में। अब आगे एक जीरो जो है खुद से बढ़ा सकते हैं। अब जितनी बार भी आगे भाग करोगे तो एक जीरो नीचे हर बार बढ़ा सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं करना है। पहली बार पॉइंट लग के जीरो बढ़ता है, उसके बाद जीरो ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। बस ये ध्यान रखना कि एक साथ दो जीरो बढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। अगर एक साथ दो जीरो बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो यहाँ जरूर दो जीरो एक साथ बढ़ जाएंगे, पर एक जीरो ऊपर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये भाग करने का नियम है। अभी कितना हो गया 2120। अभी हमने 9 बार गुणा की थी, कितना आया था 2142। ज्यादा आ रहा था ना 9 बार में, तो कितनी बार में आएगा 8 बार में। और 8 बार में भी हम कर चुके थे इधर, कितना आ रहा था 1904, कितनी बार में 8 बार में। इसको घटा देना यहाँ से, ढाई ली 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ एक बचा, एक में जीरो गया 1, एक में 9 जाएगा नहीं, यहाँ से ढाई, 11 में 9 गया 2। चेक करना ऊपर से बड़ी संख्या तो नहीं बची, नहीं बची है, ठीक है। सवाल तो ये आगे और भी चलता रहेगा, ठीक है। और आगे पता भी नहीं है कटेगा भी या नहीं कटेगा, क्योंकि दो तरह की संख्याएं होती हैं। एक होती है शांत दशमलव में, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव होगा वो कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद जाके कटेगा, चाहे कितने ही अंकों की बात क्यों ना कटे। और जो अशांत संख्याएं होती हैं वो कभी भी नहीं कटेंगी, वो ऐसे ही चलती रहेंगी, यानी घूम के संख्याएं इस तरह से आती रहेंगी कि वो पूरा कटेगा नहीं कभी भी। उम्र खत्म हो जाएगी करते करते, पर सवाल नहीं कटेगा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमें पॉइंट के बाद दो ही अंकों तक करना है, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। नोट करो इसको। ये कहाँ से यहाँ से गलत हो गया, ये इसकी मल्टीप्लाई जो है गलत हुई, क्या हुई 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 तियां 18 और 4 22, 22 का 2 हासिल कितना आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1428। और पहले हमने कितना लिखा था 1368, यानी ये यहाँ से जो है सवाल गलत हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। कितना आया 1428, यहाँ से दाई ली 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ 7 में 2 गया 5, 5 में 4 गया 1। पॉइंट के बाद की ही संख्या है ना ये, ठीक है। तो अब इसके बाद में जीरो हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक जीरो पॉइंट लगा के बढ़ा चुके ऊपर। तो ये कितना हो गया 1520। अब ये 8 नहीं आएगा, ठीक है, 8 ना आकर कितना आएगा यहाँ पे 1520। इसमें देखो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से 2 का पहाड़ा पढ़ के करें, और एक तरीका ये है 238 सत्ते कितना आ चुका है 1666। तो जब ये 7 बार में आया तो 1666, 1520 से ज्यादा आया है, तो इससे कम बार ही लेना है। यानी 238 की 7 से आ गई थी, 6 से हम वहां कर चुके हैं, तो यही आ जाएगा। फिर से दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा करके भी तो वही आएगी जो वहां आई है। यहाँ से घटाओगे, यहाँ से दाई ली 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ एक बचा, एक में 2 नहीं जाएगा तो कैरी लिया 11, 11 में 2 गया 9, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में 4 गया 0। तो कितनी बार में आया ये, फिर से 6 बार में ही, ठीक है। नोट करो। एक सवाल और देखो, ठीक है। ये है संख्या 93,64,257। इसको भाग करेंगे 1200 से। ये सवाल थोड़ा और आसान है, ठीक है। क्यों आसान है,
क्योंकि इसमें जिससे भाग करनी है वो संख्या कितनी है, 1200। और 1200 के लास्ट में क्या है, 2 जीरो। जिस संख्या के लास्ट में जीरो होगा उसको भाग करना और ज्यादा आसान है, क्योंकि ऊपर की संख्या नहीं है। तो ऊपर की संख्या अगर नहीं है तो फिर वो संख्या गड़बड़ नहीं करेगी, हमें गुणा करके नहीं देखनी पड़ेगी, यहीं से पता लग जाएगा। जिसमें संख्या ऊपर होती है, जैसे 1245 या 46 होता, तो वो 45 46 की वजह से हमें बार बार गुणा करनी पड़ती, पर यहाँ करनी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 1200 का पारा तो आता नहीं, नहीं आता, छोड़ दो दो संख्याएं। पहले तो ये देखो यहाँ कितने अंकों की संख्या है, 4। तो यहाँ से भी 4 अंकों की संख्या उठा लो, यानी 9364। यहाँ से 2 अंक छोड़ो, यहाँ से 2 अंक, यहाँ बचा 93, और यहाँ कितना बचा, 12। तो 12 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। अब 96 क्या हो रहा है, 93 से ज्यादा, तो कम लेंगे, यानी 12 सत्ते 84। और इसकी गुणा करके नहीं देखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये जो जीरो है, तो 12 सत्ते 84 और ये 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि गुणा करते हैं तो लास्ट में जो जीरो होते हैं वो वैसे ही लग जाते हैं। एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ, अगर 1200 की 7 से गुणा करोगे तो 7 जीरो का जीरो, 7 जीरो का जीरो, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 कम 7 और 1 8, 84, यानी जो 2 जीरो थे वो वैसे ही लगे रहेंगे। इसको घटा दो, 4 में जीरो गया 4, 6 में 4 गया, सॉरी 6 में जीरो गया, 3 में 4 जाएगा नहीं तो यहाँ से ढाई ली, 13, 13 में 4 गया 9। अब इधर से एक संख्या उतार लो, कितना हो जाएगा, 9642। तरीका वही, दो संख्याएं छोड़ो, दो यहाँ से। 12 के पहाड़े में कितना लाना है, 96, तो 12 अट्ठे 96, 8 बार में। और 2 जीरो जो थे वो लास्ट में ऐसे ही लगा दो, 2 में से जीरो गया 2, 4 में से जीरो गया 4, 6 में 6 गया जीरो, 9 में 9 गया जीरो। आगे जो जीरो बचते हैं उनको लिखते नहीं है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर से 5 उतारेंगे, क्योंकि 2 तो उतार चुके हैं, 5 उतारा, पर संख्या क्या 1200 से बड़ी हुई, संख्या छोटी है ये, और अगर छोटी है तो 1200 से भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 1200 एकम भी करेंगे, अगर एक बार भी भाग करेंगे तो एक बार गुणा करने पर भी 1200 आएगा, तो ये संख्या तो फिर भी छोटी रहेगी, फिर घटाने में नहीं आएगी संख्या। तो कम से कम तो 1200 होना चाहिए, 1200 से ज्यादा तो हो, कम ना हो। तो अगर कम है तो क्या करेंगे, एक संख्या और उतारेंगे, यानी दो संख्याएं एक साथ उतारें। तो बता रखा है कि जब भी दो संख्याएं एक साथ उतारेंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब 1200 के पहाड़े में 4257, यानी 4257 लाना है, दो संख्याएं छोड़ो, 42, 12 चौक 48, ज्यादा हो रहा है तो 4 से कम, यानी 3 बार, 12 तिया 36। 2 जीरो जो है वो इसी तरह से लग जाएंगे, 7 में से जीरो गया 7, 5 में जीरो गया, 2 में से 6 जाएगा नहीं तो यहाँ से ढाई ली, 12 में से 6 गया, यहाँ 3 बचा, 3 में 3 गया जीरो। ऊपर कोई संख्या बची नहीं, बची तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। कितना हो गया यहाँ, 65। आगे का 70 भूल जाओ, क्योंकि दो संख्या तो हम अभी ले ही नहीं रहे हैं। 12 के पहाड़े में 65 लाना है, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ज्यादा हो जाएगा, तो 12 पंजे 60, और वो दो जीरो जो थे वो ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। जीरो में से जीरो गया जीरो, 7 में से जीरो गया 7, 5 में से जीरो गया 5, ठीक है। पॉइंट के बाद एक संख्या आ चुकी है, एक संख्या और, तो एक जीरो और ले लेना। अभी कितना हो गया ये, 57। तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, सॉरी 12 पंजे 60 ही ज्यादा हो गया इससे, तो 12 चौक 48, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 7 में से 8 जा नहीं सकता तो यहाँ से ढाई, 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है। तो पॉइंट के बाद दो संख्याएं आएगी, यहीं तक छोड़ देंगे इसको, नोट करो इसको।